गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। यहाँ पर हम किसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? यहाँ पर पढ़ेंगे हम हॉर्स की। और हॉर्स की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? एक्वीन इवोल्यूशन, राइट। अब हम देखें तो जो हॉर्स का इवोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है, क्योंकि इसके जितने भी फॉसिल्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका में पाए गए हैं। तो उससे जो है हमें उन फॉसिल्स को स्टडी करके उनकी जो है कार्बन डेटिंग टेक्निक की मदद से उनकी एज वगैरह हमें पता चलती है। ठीक है। अब जो पीरियड है एवोल्यूशन का वो मैं बताती हूँ क्या है। देखो, तुम्हें पता है कि अर्थ की फॉर्मेशन एजोइक एरा में थी, और अब जो एरा चल रहा है वो है सीनोजोइक एरा। एंड दिस एरा इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पीरियड्स, टर्शरी पीरियड एंड क्वाटरनरी पीरियड। और टर्शरी पीरियड इज अगेन डिवाइडेड इनटू फोर इपोक्स: इओसिन इपोक, ओलिगोसिन इपोक, मियोसिन इपोक एंड प्लियोसिन इपोक। और हर एक यानी कि सीनोजोइक एरा के टर्शरी पीरियड में इओसिन इपोक से जो है हॉर्स जो है ओरिजिन हुआ, या हॉर्स जो फर्स्ट हॉर्स है वो अपीयर हुआ किसमें? इओसिन इपोक में। ठीक है। और हर एक इपोक में जो है इवोल्यूशन होता गया, और जो प्रेजेंट डे हॉर्स है इसकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है। अब कोई भी इवोल्यूशन पढ़ने के लिए हमें पहले हम जो आज जो कैरेक्टर्स हैं हॉर्स के, हम इसको कंपेयर करेंगे विद द प्रिमिटिव हॉर्स। ठीक है। तो दिस इज़ द प्रेजेंट डे हॉर्स। और ये जो मॉडर्न हॉर्स है, हॉर्स इफ़ यू सी, हम अगर हम उनके बारे में बताएं तो हमें पता है कि मॉडर्न हॉर्सेस जो हैं दे आर द ऑड टोड। ऑड टोड का मतलब इनकी देखो टो जो है वो एक ही है, दे रेस्ट ऑन ए सिंगल टो। क्योंकि इस टो के ऊपर रेस्ट करते हैं इसलिए इनको अंग्यूली ग्रेड भी बोलते हैं। और ये जो है रनिंग एनिमल्स है इसीलिए इनको कर्सोरियल है। तो मॉडर्न हॉर्सेस आर ऑड टोड, अंग्यूली ग्रेड, कर्सोरियल। और ये जो है इनको क्या बोलते हैं? हूफ। सो दे आर हूफ्ड ऑल्सो, खुर को बोलते हैं हूफ, राइट। दे आर द हूफ्ड मैमल्स। एंड दे बिलोंग, कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं ये तो तुम्हें पता है, मैमल्स को। मैमल्स में ये कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? हॉर्सेस पेरिसो डैक्टाइला ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। ठीक है। नाउ विल सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हॉर्सेस। ठीक है। अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखें तो ये देखो हॉर्स की जो का नेक है, कैन यू सी, देखो नेक और जो हेड है वो लॉन्ग और स्लेंडर है। ठीक है। तो लॉन्ग और स्लेंडर नेक होने से क्या होता है कि रनिंग में हेल्प होती है, एयर रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हॉर्स की जो बाकी की बॉडी भी है वो देखो इस तरह से स्ट्रीमलाइंड है, ऐसे धीरे से स्लोप बन रहा है हॉर्स, राइट। तो बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, और स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या करती है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी भी एयर का रेजिस्टेंस कम करती है। ठीक है। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज स्कल। देखो मैं तुम्हें हॉर्स का स्कल दिखाती हूँ। सी दिस इज स्कल। स्कल में आप देखो बहुत सारी कैविटीज़ हैं। ये जैसे ऑर्बिट है, और ये टिम्पैनिक कैविटी है, ये यहाँ पर आप देखो ऑल्फैक्ट्री ऑर्बिट है, राइट। तो हॉर्स के जो स्कल है दैट गॉट मैनी कैविटीज इन इट। ठीक। हॉर्स के स्कल में लार्ज और जो है इफ़ यू सी ब्रेन, ये देखो ये जो है हॉर्स का ब्रेन है। हॉर्स के ब्रेन में कैन यू सी दिस पोर्शन, इस पोर्शन को बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है। और सेरिब्रम इज द साइट ऑफ इंटेलिजेंस। तो क्योंकि यहाँ पर सेरिब्रम ज़्यादा बड़ा है
तो हम क्या करेंगे, वी कैन से दैट हॉर्स इज एन इंटेलिजेंट एनिमल। करेक्ट। दूसरा, अब आप देखो, ये देखो स्कल जो है, ये आप देखो इसका अपर और लोअर जॉ है। एक बार हम लोअर जॉ स्टडी करते हैं। यहाँ पर आप देखो ये जो टीथ है ना, ये जो टीथ है इनको बोलते हैं इंसाइजर्स। और इंसाइजर्स कैसे होते हैं, यूजुअली देखो हमारे में इंसाइजर्स नीचे की तरफ से शार्प्ड होते हैं, पर यहाँ पर जो इंसाइजर्स ना, ये जो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे शार्प नहीं है, बल्कि ये फ्लैटेंड है, फ्लैट सरफेस है इंसाइजर्स का, ताकि च्यूइंग में मदद हो सके। और यहाँ पर ये कौन सी जगह होती है, ये जगह होती है कैनाइंस। तो कैनाइंस जो है वो एब्सेंट। ये जो टीथ है, ये इस टीथ को अपर, ये अपर जो है, ये टीथ है, ये है फर्स्ट प्रीमोलर। तो फर्स्ट प्रीमोलर क्या है, रिड्यूस्ड है। और ये है सेकंड प्रीमोलर, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। तो ये सेकंड प्रीमोलर जो है, इफ़ यू सी, फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर के बीच में एक स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं डायस्टीमा। ठीक है। ये थर्ड प्रीमोलर है, ये फोर्थ प्रीमोलर है, और ये तीन जो है ये मोलर है। ठीक है, ये तीनों जो है मोलर है, और ये तीनों जो है प्रीमोलर है। ठीक है। और देखो, अब ऊपर से अगर हम प्री मोलर्स और मोलर्स की बात करें, तो प्री मोलर्स और मोलर्स जो है, उनका जो क्राउन है वो काफ़ी इस तरह से चौड़ा है। अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, सरफेस उनका काफ़ी फ्लैट है और सीमेंटेड है। और ये फ्लैट सरफेस जो है दांत का है, ये जो है इनको उनके जो फूड को या ग्रास को ग्राइंड करने में मदद करता है, ग्रेजिंग करने में मदद करता है। ठीक है। नाउ अगर हम बॉडी का साइज देखें, इफ़ यू सी, तो बॉडी, इफ अगर हम इसकी हाइट, ये शोल्डर से अगर हम इसकी हाइट देखें यहाँ तक जो है, तो हॉर्स की हाइट जो है 6 फीट 6 इंचज़ होती है ऑन एन एवरेज। और इसका जो वज़न है, इफ़ यू सी, दैट इज़ अराउंड 2400 पाउंड्स। ठीक है। अब हम बोनी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखो बोन्स है, तो ये जो है क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। ये क्या है, शोल्डर बोन है, जिसको हम स्कैपुला बोलते हैं। ये जो बोन है, इसके 4 लेग्स के जो बोन है, ये ह्यूमरस है। और हाइंड लेग्स में जो बोन होते हैं, दिस इज फीमर। यूजुअली फीमर और ह्यूमरस बोन जो है सबसे लंबे बोन्स होते हैं, बट हॉर्स में आप देखो ह्यूमरस और फीमर जो कंपैरेटिवली शॉर्टर बोन है। ये जो है यहाँ पे, ये जो बोन है, ये लॉन्गेस्ट बोन है, जिसको इन्होंने अल्ना नाम दिया। एक्चुअली ये रेडियो अल्ना जो है, ये फ्यूज़ होके इन्होंने एक बोन बना दिया। इधर लेग्स में, हाइंड लेग्स में देखो, ये जो लॉन्गेस्ट बोन है, इसको बोलते हैं टीबिया फिबुला। फिबुला तो क्या है, एक छोटा सा पोर्शन इतना ही है, स्प्लिंट पोर्शन है, रिड्यूस्ड पोर्शन है, इसको बोलते हैं स्प्लिंट फिबुला। और ये मेजर पोर्शन किसका है, टीबिया। तो आप देखो, हाइंड लेग्स में टीबिया फिबुला ज़्यादा डेवलप्ड है, और 4 लेग्स में रेडियो अल्ना जो है ज़्यादा डेवलप्ड है। राइट। नाउ ये जो नी बनता है, नी यूजुअल नी किसके बीच में बन रहा है, नी बन रहा है रेडियो अल्ना और मेटाकार्पस। ये जो है मेटाकार्पस है। और सेम वे इधर जो है हाइंड लेग्स में मेटाकार्पस को मेटाटार्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो नी किसके बीच में बन रहा है, टीबिया फिबुला और मेटाटार्सिस के बीच में नी बन रहा है। ठीक है। तो ये जो है, दीज आर द सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द मॉडर्न हॉर्स। एक और चीज़ जो मैं हॉर्स के बारे में बताना भूल गई, कि ये जो हॉर्स के जो हूफ है ना, तुम्हें पता है ना, किसी भी हाथ और पैर में ये इस तरह से 5 डिजिट्स होती हैं। राइट, 3 4 5। तो ये जो थर्ड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट हॉर्स में जो है ये हूफ में कन्वर्ट हो गई है। बाकी के डिजिट्स जो हैं वो ये दोनों तो डिसअपियर हो गई। साइड वाली जो 2 डिजिट्स हैं, ये जो है इस तरह से, कैन यू सी, ये स्मॉल पोर्शन से ये वेस्टिजियल डिजिट्स में कन्वर्ट हो गई। राइट। ओके, अब हम शुरू करते हैं। अब जो सब सीनोजोइक एरा के टर्शरी पीरियड में जो सबसे पहला एपोक था, इयोसिन एपोक। और इस एपोक में जो है हॉर्सेस जो है वो अपीयर होना शुरू किया था। तो अब हम विल टॉक अबाउट हॉर्सेस ऑफ इयोसिन एपोक। राइट।
इयोसिन इपोक में जो हॉर्स था दैट वाज इयोहिपस। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, इस हॉर्स को कहते हैं इयोहिपस। और ये जो है इसके इयोसिन रॉक्स में फॉसिल्स मिले हैं नॉर्थ अमेरिका में। अब आप देखो ये, अगर हम इस हॉर्स के कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसका जो एवरेज हाइट है ना, वो ये जो हाइट है ये है 12 इंचेस, यानी कि 1 फुट के करीब ये ऊंचा था। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फॉक्स या टेरियर डॉग की जितना इसका साइज़ था। और इसकी ये जो बैक है, अब आप देखो ये भी आर्क्ड है, जबकि मॉडर्न हॉर्स का की बैक देखो इस तरह से वो स्ट्रेट थी ना, यहाँ पर इसकी इसकी जो बैक है वो भी आर्क्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, आर्क्ड बैक हो गया। अनदर थिंग इज इफ़ यू सी, इसकी आप देखो डिजिट्स देखो, तो ये देखो कि कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, और ये फोर्थ और ये फिफ्थ जो है ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड है। अगर मैं इनको आपका स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये देखो जो 4 लिम्स हैं, 4 लिम्स में आप देखो फर्स्ट डिजिट ऑलमोस्ट जो है वो रिड्यूस हो रखी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि ये 4 डिजिट्स जो हैं फंक्शनल डिजिट्स है। उसमें से भी जो मिडिल यानी कि थर्ड डिजिट है वो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड, राइट। इसी तरह हाइंड लेग्स में आप देखो, आपको केवल 3 डिजिट्स जो है वो दिखाई दे रही होंगी, और एक जो है नॉन फंक्शनल डिजिट दिखाई दे रही है। ये आप देखो इसमें फर्स्ट डिजिट तो डिसअपियर हो चुकी है, और जो जिस पे जो डेवलप्ड है वो कौन सी है, फंक्शनल। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसमें से भी थर्ड सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। और ये आप देखो फिफ्थ वन जो है वो ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड है हाइंड लेग्स में, यानी कि टोज में ये इसके 3 टोज जो हैं ज़्यादा डेवलप्ड है, राइट। तो ये सेम ये इयोहिपस के पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। दूसरा डिफरेंस ये है कि वहाँ पर मैंने देखा था मॉडर्न हॉर्स में रेडियो अल्ना जो है बोन फ्यूज थी, यहाँ पर रेडियो अल्ना भी सेपरेट है लेग्स में। दूसरा जो हाइंड लेग्स में जो बोन है टीबियो फिब्युला, वो भी सेपरेट है। टीबियो और फिब्युला भी सेपरेटेड बोन है, जैसे कि लोअर एनिमल्स में, दूसरे एनिमल्स में होता है। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक। अगला कैरेक्टरिस्टिक जो है ये वो ये है कि इसके जो लोअर जॉ में 44 टीथ है, ठीक है। और इसमें जो है मतलब 44 टीथ, ये प्रिमिटिव मैमेलियन डेंटिशन है। और इसमें जो फर्स्ट देखो आगे तो है इंसाइजर्स, और जो फर्स्ट प्री मोलर है, फिर जो है कैनाइंस तो एब्सेंट है, कैनाइंस तो प्रेजेंट ही नहीं है, गैप है। जैसे मैं आपको लोअर अगर जॉ दिखाऊं तो ये तो फ्लैटेंड क्या है, इंसाइजर्स है। फिर यहाँ पे कैनाइंस एब्सेंट है। फिर यहाँ पे जो है फर्स्ट प्रीमोलर है, और फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर के बीच में गैप है, यानी कि शुरू से ही प्रिमिटिव हॉर्स यानी कि इयोहिपस में भी डायस्टीमा की फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो गई थी बाय क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन फर्स्ट मोलर, जस्ट अ मिनट, डायस्टीमा बाय क्रिएटिंग अ गैप, ये बाई ये जो है फर्स्ट प्रीमोलर और ये सेकंड प्रीमोलर के बीच में गैप जो है शुरू से ही बनना शुरू हो गया था, ठीक है। अब ये कहाँ पाया जाता था, हैबिट क्या थी कि इट वाज फाउंड इन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट ड्वेलर था। उस टाइम ये डोमेस्टिकेटेड नहीं था, और ये कर्सोरियल था, और कर्सोरियल के साथ साथ ये हर्बीवोरस था, राइट। ये जो है लीव्स पे सॉफ्ट वेजिटेशन पर फीड करता था। और ये नॉर्थ अमेरिका में इयोहिपस जो है उस टाइम नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी वाइड स्प्रेड था। जस्ट अ मिनट, नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी वाइड स्प्रेड था, वाइडली प्रेजेंट था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये उस टाइम यूरोप में भी प्रेजेंट था, पर जैसे ही यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, पता नहीं यूरोप, जैसे ही नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो है इनकी लैंड्स के बीच में जब लैंड सेपरेट हुई तो यूरोप से तो ये एक्सटिंक्ट हो गया, और नॉर्थ अमेरिका में ये आगे फर्दर इवॉल्व करता रहा, ठीक है। ये तो था इयोजीन इपोक का
पहला टाइप, पहला हॉर्स दैट इज ईओहिपस। सेकंड जो सेकंड स्टेज ऑफ इक्विन रिवॉल्यूशन की हुई वो ये थी, एंड दिस हॉर्स इज नोन एज ओरोहिपस। दिखाई दे रही, ये हॉर्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा उससे बड़ा है। इसका अगर हम साइज़ देखें तो वो ये जो है 13.5 इंचेस लंबा है। वो 12 इंच लंबा था, ये 13.5 इंचेस लंबा है, और थोड़ा सा उस जो है साइज़ में भी थोड़ा सा बड़ा है। तीसरा ये है कि इसके जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो 4 फीट है, आगे वाली जो लेग्स है उसमें जो है 4 फिंगर्स है आगे वाले लेग्स में, और पीछे वाले में 3 टोज हैं। ठीक है, जैसे कि वहाँ था। और पर इसमें जो फर्स्ट एंड फिफ्थ डिसअपियर हो गए हैं, जबकि उसमें फिफ्थ जो है डिसअपियर नहीं हुआ था, फर्स्ट डिसअपियर हुआ था। फिफ्थ जो है वेस्टिजियल फॉर्म में प्रेजेंट था। ठीक है, अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज जो कि आप जैसे 4 मोलर होते हैं ना, तो जो 3 प्री मोलर तो कंटिन्यू है, फिर जो है 3 मोलर है जॉ में। तो ये जो लास्ट वाला प्री मोलर है ना, ये भी एकदम मोलर जैसा हो जाता है। जब प्री मोलर मोलर की फॉर्म ले लेता है, उसको क्या हम कहते हैं, मोलैरी फॉर्म। यानी कि अब जब प्री मोलर थर्ड प्री मोलर का मोलैरी फॉर्म हो चुका है ओरोहिपस में। राइट, नाउ द थर्ड स्टेज ऑफ इक्विन रिवॉल्यूशन पे हम आते हैं, जिसमें जो जहाँ जहाँ पर जो हॉर्स था थर्ड स्टेज ऑफ इक्विन इवोल्यूशन में, उसको कहते हैं एपीहिप्पस। एपीहिप्पस जो है थर्ड स्टेज ऑफ इक्विन रिवॉल्यूशन को दिखाता है। अब आप देखो इसमें ये देखो एक पिक्चर मुझे बस अवेलेबल हुई। इसमें अगर आप देखो, ये जो है ओरोहिपस से ज़्यादा एडवांस्ड है, नो डाउट। इसमें जो है इसकी जो थर्ड डिजिट है वो कंपैरेटिवली, देखो पिक्चर में दिखाई देगा, थर्ड डिजिट जो है कंपैरेटिवली लार्जर है सेकंड और फिफ्थ फोर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, और इसमें जो है फर्स्ट और फिफ्थ डिजिट एब्सेंट है। फर्स्ट और फिफ्थ जो यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, दे आर कम्प्लीटली एब्सेंट। और इन हाइंड फिट, और इसमें जो मोलैरी फॉर्म है वो थर्ड और फोर्थ प्री मोलर का भी हो चुका है। वो आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड और यानी कि इसके जो 3 मोलर्स पीछे हैं और ये 3 प्री मोलर्स हैं, तो ये जो 2 प्री मोलर है, इनका मोलैरी फॉर्म हो चुका है, यानी कि वो भी मोलर जैसे दिख रहे हैं, या मोलर वाली शेप ले लिए इन नेक्स्ट 2 प्री मोलर्स ने। राइट, Okay, now we come to Oligocene epoch. Oligocene epoch में we find 2 types of horses. These are, if you see, Mesohippus and Miohippus. ठीक है, अब हम इनको लेंगे एक एक करके, मीजोहिपस एंड मियोहिपस। ये आप देखो, जस्ट अ मिनट, ये जो पिक्चर है ये मीजोहिपस हॉर्स की है। ठीक है, मीजोहिपस हॉर्स अगर आप देखो तो इसकी जो हाइट है, दिस इज अराउंड 24 इंचेस, यानी कि अराउंड 2 फीट ऊंचा है शोल्डर साइड से। हेड आप देखो इसका कंपैरेटिवली छोटा है। ये जो नेक है ये भी कंपैरेटिवली छोटी है, बट और ये लेस फ्लेक्सिबल है, इतनी फ्लेक्सिबल भी नहीं है। बैक इसकी जो है आर्क्ड है। अगर हम इसका हेड का स्कल देखें, स्कल में आप देखो इस तरह से और एक ऑर्बिट बना हुआ, जो बैक ऑर्बिट जो पीछे की तरफ ओपन है। राइट, क्रेनियम जो है प्रोपोर्शनेटली लार्जर है। करेक्ट, नाउ if you jaws, if you see the jaws are also of comparatively smaller sized. Now we come to legs. अगर आप देखो लेग जो है अब थोड़े से, ये जो लोअर पोर्शन है लेग्स का, नी के नीचे या शैंक के नीचे, वो अब थोड़े से लॉन्ग एंड
स्लेंडर हो गए हैं, दैट मीन्स नाउ दे आर सफिशिएंट इनफ फॉर फास्ट रनिंग के लिए धीरे धीरे अडेप्ट होते जा रहे हैं हॉर्सेस। ठीक है, डिजिट्स आप देखो फंक्शनली तो कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, एक आगे की तरफ है और 2 बैकवर्ड है, तो बट ज़्यादा वेल डेवलप्ड कौन सी है, थर्ड डिजिट जो कि आगे की तरफ फॉरवर्डली प्रेजेंट है। टीथ भी जो है जो प्री मोलर्स हैं उनका मोलरी फॉर्म हो गया, यानी कि वो मोलरी फॉर्म होने का मतलब क्या है, अगर प्री मोलर जो है मोलर की तरह हो जाए उसे मोलरी फॉर्म बोलते हैं। मोलरी फॉर्म होने का मतलब कि जो टीथ का सरफेस है वो चौड़ा ऐसे स्मॉल क्राउन है और काफ़ी फ्लैटेंड है, सो दैट इट प्रोवाइड सफिशिएंट सरफेस फॉर ग्राइंडिंग और ग्रेजिंग ऑफ द ग्रास। ठीक है, दिस वॉज अबाउट मीजोहिपस, ये मीजोहिपस था। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ हॉर्स, दैट इज मियोहिपस। ये देखो ये मियोहिपस है, क्या डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा सा है, क्योंकि इसके लेग्स और स्लेंडर हैं तो थोड़ी सी इसकी हाइट जो है फ्यू सेंटीमीटर्स ज़्यादा है मीजोहिपस के कंपैरिजन में। और अगला डिफरेंस ये है कि यूजुअली क्या होता है कि जैसे ये अपनी जो बोन्स होती है ना मेटाटार्सिस, ये मेटाटार्सिस बोन्स जो 5 होती है ना, तो 5 मेटाटार्सिस होती हैं, ये 4 5, ये जो एंड दे आर सपोर्टेड बाई ईच सपोर्टेड बाय अ बोन जिनको हम बोलते हैं एक्टोक्यूनिफॉर्म बोन। ठीक है, और यहाँ पर एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं क्यूबॉइडल बोन। ठीक है, तो ये जो थर्ड डिजिट है ना, क्योंकि थर्ड डिजिट इसमें काफ़ी मतलब वेल डेवलप्ड है हॉर्सेस में, तो जो थर्ड डिजिट है वो पीछे की तरफ से यहाँ पर क्यूबॉइडल बोन भी है, प्लस यहाँ पे एक एक्टोक्यूनिफॉर्म बोन भी है जो कि इस थर्ड मेटाटार्सल को सपोर्ट करती है मियोहिपस हॉर्स में। मेटाटार्सल बोन को कैनन बोन भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप देख लो यहाँ पे भी आगे थर्ड डिजिट है, पीछे 2 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट्स आर डेवलप्ड इन मियोहिपस हॉर्स। ओके, अब आते हैं मियोसिन इपोक पर। मियोसिन इपोक में 6 डिफरेंट हॉर्सेस इवॉल्व्ड। ठीक है, तो इनके एंसेस्टर कौन थे, मियोहिपस, यानी कि ओलिगोसिन इपोक के मियोहिपस से इवॉल्व हुए मियोसिन इपोक के एनकीथीरियम, जो फर्स्ट टाइप ऑफ हॉर्स था जो कि मियोसिन इपोक को बिलोंग करता था या इवॉल्व हुआ, वो था एनकीथीरियम। राइट, तो ये दिखाते हूँ मैं एनकीथीरियम कैसे थे। ये देखो, ये एनकीथीरियम जो है, ये हॉर्स जो है मियोहिपस से इवॉल्व हुआ, और ये जो है इवॉल्व तो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में हुआ था, और ये पर बाद में नॉर्थ अमेरिका से यूरोप और एशिया में माइग्रेट कर गया था, और ये वहाँ जाके ही एक्सटिंक्ट हो गया था एनकीथीरियम। इसमें आप देखो कि इसकी जो है 3 डिजिट्स हैं लेग्स के अंदर, और इसके जो स्कल था या टीथ जॉज भी देखो वो नॉर्मल टाइप थे। ये देखो प्री मोलर्स हैं, ये मोलर्स हैं, और ये डायस्टीमा है। डायस्टीमा मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है। डायस्टीमा से आगे ये जो बोन है ये फर्स्ट प्रीमोलर बोन है, और फर्स्ट प्रीमोलर कैनाइन यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ये देखो कैनाइन की स्पेस बनी हुई है, और ये जो 2 टीथ हैं इनको बोलते हैं इंसाइजर्स। एनकीथीरियम जो है एक तरह से ये कह लो कि मियोसी इपोक का फर्स्ट हॉर्स था जो इवॉल्व हुआ था। एनकीथीरियम से जो नेक्स्ट हॉर्स जो है इवॉल्व हुआ वो था हायोहिपस। ये देखो ये हायोहिपस है। डिफरेंस इतना ये है कि इसका साइज़ जो है थोड़ा सा उससे बड़ा है। ये देखो ये एनकीथीरियम है, एनकीथीरियम से हायोहिपस का साइज़ कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है। इसकी अगर हम हाइट देखें तो वो अराउंड जो है 40 इंचज़ है हाइट, इसकी हाइट। ठीक है, और इसके टीथ भी आप देखो ब्रॉड है, देखो कितने ऐसे ब्रॉड है, और लो क्राउंड है, यानी कि इनकी जो हाइट है वो कम है। ठीक है, और इसके बाद हायोहिपस भी क्या हुआ, ये माइग्रेट कर गए यूरोप में,
और एशिया में, और वहाँ जाके ये भी एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, अब जो है हायोहिप्पस के बाद जो नेक्स्ट हॉर्स है वो है आर्क्योहिप्पस। आर्क्योहिप्पस भी जो है, देखो मैं बताती हूँ कि एनकीथीरियम से हाइपोहिप्पस इवॉल्व हुआ। ठीक है, और एनकीथीरियम से ही एक दूसरा हॉर्स इवॉल्व हुआ, दैट इज आर्क्योहिप्पस। ये देखो, ये आर्क्योहिप्पस है और ये इस इपोक का सबसे छोटा हॉर्स था, इसीलिए इसको पिग्मी हॉर्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसका साइज जो है काफ़ी छोटा था इस इपोक के दौरान। ठीक है, बाकी इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो हॉर्स जो विच वॉज फाउंड इन म्यूसिन इपोक वॉज पैराहिप्पस। ये देखो, मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी कि ये जो पैराहिप्पस है ना, ये जो है सीधा कहाँ से इवॉल्व हुआ था, ये मियोहिप्पस से इवॉल्व हुआ था, पैराहिप्पस। ठीक है, यानी कि मियोहिप्पस वॉज से काफ़ी टाइप के हॉर्सेस जो है उस एरा में, उस इपोक में इवॉल्व हुए थे। तो मियोहिप्पस से जो है पैराहिप्पस इवॉल्व हुआ। ये देखो, मैं पैराहिप्पस के एक बार पिक्चर दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, दिस इज पैराहिप्पस, और ये वो ट्रांजिशनल हॉर्स था जो कि एक तरह से मियोसिन पीरियड में मियोहिप्पस से इसका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, और ये जो है ज़्यादा एडवांस्ड हॉर्स था। इसमें आप देखो, इसकी जो 3 डिजिट्स जो हैं वो देखो ऑलमोस्ट जो है, ठीक है, थर्ड वाली थोड़ी डेवलप्ड है, पर तीनों डिजिट जो हैं वो डेवलप्ड हैं और जो कि मूवमेंट का या लोकोमोशन का काम करती हैं। ठीक है, तीनों जो है, और इसके लेग्स भी जो है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर थे और डिजिट्स भी काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। अगर हम इसके देखो, ये टीथ का टॉप देखें, ये जो टॉप ऑफ द टीथ है जिसको हम कहते हैं क्रेस्ट, तो जो क्रेस्ट ऑफ द टीथ है वो देखो इस तरह के सीमेंटेड मटेरियल से भरा पड़ा था। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये ब्रॉड सरफेस है। हालांकि देखो, टीथ जो लो क्राउंड है, हाइट जो है टीथ की वो फिर भी कंपैरेटिवली कम है, बट ये जो ब्रॉड इसका सरफेस है और ये सीमेंटेड मटेरियल है, विच शोज़ कि जो हॉर्स जो है, इस एपोक के हॉर्स जो है या पैराहिप्पस जो है, कि टीथ जो है ग्राइंडिंग के लिए ज़्यादा वेल अडेप्टेड थे और ब्राउजिंग के लिए। ठीक है, दिस वॉज अबाउट द पैराहिप्पस। अब मियोहिप्पस से ही एक और हॉर्स इवॉल्व हुआ जिसको कहते हैं मैरीशिप्पस। ठीक है, ये जो मैरीशिप्पस है, अगर देखा जाए तो आजकल के टाइम जो एक इसको आजकल का जो हॉर्स है उससे कंपैरिजन में आप इसको स्मॉल हॉर्स भी बोल सकते हो या पोनी भी बोल सकते हो। आजकल जो पोनी जिसको हम टट्टू बोलते हैं वो पोनी है या स्मॉल हॉर्स है। तो मैरीशिप्पस वैसा ही पोनी जैसा दिखता है। ठीक है, और एक तरह से ये मॉडर्न हॉर्स का पहला रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, जो कि अगेन ये मैरीहिप्पस भी किससे आया है, मियोहिप्पस से इवॉल्व किया है। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज साइज देखें तो इसकी जो हाइट है वो अराउंड 40 इंचेस है या 100 सेंटीमीटर है। करेक्ट। नाउ अगर आप इसकी स्कल देखो, स्कल तो इट इज़ लाइक एनी अदर नॉर्मल, जैसे हॉर्स लाइक स्कल होती है वैसी ही स्कल है। यहाँ पर आप देखो, ये वो हैं कैनाइंस, इंसाइजर्स हैं। ये जो है अपर जॉ में और लोअर जॉ में ये है फर्स्ट प्रीमोलर, और ये जो है सेकंड प्रीमोलर एंड सो ऑन। अब जो है ये आप देखो, ये इसके इसमें आप देखो कि ये जो थर्ड डिजिट है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, ये जो थर्ड डिजिट है वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, और सेकंड और फोर्थ डिजिट जो है ऑलमोस्ट जो है वो वेस्टिजियल हैं, जिसको हम कहते हैं स्प्लिंट बोन्स। ये स्प्लिंट बोन्स हैं, यानी कि मेन जो है जो मूवमेंट हो रहा है या वॉकिंग डिजिट वो कौन सी है, वो थर्ड बोन है, थर्ड डिजिट है। इधर आप देखो 4 लेग्स में यहाँ पर जो है देर इज रेडियो एंड अल्ना, रेडियो एंड अल्ना बोन्स आर कम्प्लीटली फ्यूज्ड इनटू वन बोन, इनमें कोई डिमार्केशन नहीं है। जबकि हाइंड लेग्स में आप देखो, ये जो है ये टीबिया बोन और फिब्यूला बोन एक इस तरह से स्पाइक की तरह प्रोट्रूड आउट कर रहा है। मतलब यानी कि जो ये फिब्यूला बोन है वो एकदम रिड्यूस्ड है स्पाइक की फॉर्म में, और ये जो टीबिया बोन है वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड है हाइंड लेग्स में। ठीक है,
ये डिफरेंस है इनके लेग्स में। और मतलब ये एक बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी यू कैन से स्टेप था, जहाँ पर केवल जो थर्ड जो है डिजिट है वो वेल डेवलप्ड है और एक सिंगल हूफ बनाती है इन हॉर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस एरा के जो हॉर्सेस में जो मिल्क टीथ थे, मिल्क टीथ जो है वो शॉर्ट थे, शॉर्ट क्राउन थे, बट इस तरह से ब्रॉडेंड थे, ठीक है ना, और सीमेंटेड थे। और जो परमानेंट टीथ थे हॉर्सेस में वो भी ब्रॉड तो थे, बट वो इस तरह से लॉन्ग जो लॉन्ग क्राउन थे, यानी कि उनकी हाइट जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। ये डिफरेंस था इस एरा के हॉर्सेस में, यानी कि पैराहिप्पस में, सॉरी मैरीशिप्पस में। जो टीथ है जो वो अडल्ट और मिल्क टीथ में डिफरेंस था। नाउ कम्स द लास्ट, दैट इज मैरीशिप्पस से ही एक दूसरे टाइप का हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ, दैट इज प्रोटोहिप्पस। ये जो प्रोटोहिप्पस था ये जो है ज़्यादा एडवांस्ड था मैरीशिप्पस से, और इसमें जो है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ दोनों ही जो है वो सेम थे। सेम इन द सेंस दैट दोनों ही हाई क्राउंड थे और जो है हेविली सीमेंटेड थे फॉर ग्राइंडिंग एंड ब्राउजिंग और ग्रेजिंग, राइट। प्लियोसिन प्लियोसिन एपॉक में तीन तरह के हॉर्स इवॉल्व हुए, हिपैरियन, प्लियोहिप्पस एंड इक्वस। तो पहले हम देखते हैं हिपैरियन। ये आप देखो, ये जो है प्लियोसिन पीरियड का हिपैरियन हॉर्स है। इस हॉर्स की अगर आप हाइट देखो, दिस हाइट इज़ अराउंड 40 इंचेस, या यू कैन से अराउंड 100 सेंटीमीटर टॉल। ये जो हॉर्सेस है, इफ़ यू सी बड़े जो है लाइटली बिल्ट हॉर्सेस थे, जिनका जो क्रेनियम है वो इस तरह से लार्ज साइज्ड था। अगर आप इनके टीथ देखो तो टीथ की जो लेंथ है वो लंबी है, इसलिए इनको कहते हैं हाईली क्राउंड। ये देखो, ठीक है ना, हाईली क्राउंड टीथ हैं। और इनके जो और ये सीमेंटेड टीथ है, यानी कि इनकी जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट के ऊपर यहाँ पर सीमेंट एक स्ट्रक्चर जो है, इस तरह का सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर डिपॉजिटेड है, जो फूड को ग्रेज करने में, ग्राइंड करने में हेल्प करता है। प्लस इसमें आप देखो कि जो मेन जो टो है वो थर्ड टो ही है, बट वेस्टिजियल टो भी प्रेजेंट है। दोनों सेकेंड एंड फोर्थ जो वेस्टिजियल टोज आर ऑल्सो प्रेजेंट, बट द मेन टो इज द थर्ड टो विच इज़ वेल डेवलप्ड। अच्छा, ये पहला हॉर्स ऐसा था, अभी तक तो सारे हॉर्स जो है नॉर्थ अमेरिका से एशिया और यूरोप में माइग्रेट कर रहे थे। ये पहला हॉर्स है जो नॉर्थ अमेरिका से अफ्रीका तक माइग्रेट करके गया हुआ है, फर्स्ट हॉर्स यू कैन से टू रीच अफ्रीका। ठीक है, ये तो था हिपैरियन के बारे में। हिपैरियन से इवोल्यूशन हुआ नेक्स्ट हॉर्स का, दैट इज प्लियोहिप्पस। प्लियोहिप्पस इफ़ यू सी, इसकी जो हाइट है वो भी लगभग इतनी थी, वहाँ पे 100 सेंटीमीटर की थी। ये इसकी जो हाइट है वो अराउंड 108 सेंटीमीटर है। अगर हम एक 6 फुट आदमी के साथ कंपेयर करें तो देखो इसकी हाइट जो है वो इतनी थी, राइट। और इसकी अगर आप देखें, इसका जो हेड है वो काफ़ी लार्ज साइज़ का था। और ये देखो, ये ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट के आगे एक और पिट था, एक और डिप्रेशन था, जो एक थोड़ा अनयूजुअल उसका स्कल का एक पार्ट था। ठीक है, इसके जो फीट है वो कंपैरेटिवली हैवी थे। जैसे वहाँ पे तो जो है लाइट फीट था, ये जो है कंपैरेटिवली हैवी है। हाँ, सेकंड और थर्ड डिजिट प्रेजेंट जरूर है, बट मेन फंक्शनल डिजिट जो है वो सेकंड और फोर्थ डिजिट, सॉरी, प्रेजेंट तो है, बट जो फंक्शनल डिजिट है वो है थर्ड डिजिट, जो कि जिस पर वो लोकोमोशन करता है। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखोगे कि चाहे वो परमानेंट टीथ हो, चाहे वो मिल्क टीथ हो, वो इस तरह से हाईली क्राउंड टीथ हैं, सीमेंटेड टीथ हैं, हैविली सीमेंटेड टीथ है। और जो है ये जो है इवन इनके जो जो मैरीशिप्पस जो हमने किया था पीछे हिप्पस मियोसिन पीरियड में, उसमें जो मैरीशिप्पस हॉर्स था उससे भी इसके टीथ जो हैं जो कंपैरेटिवली काफ़ी हाईली क्राउंड है। ठीक है, अब जो है प्लियोसीन से, ये जो प्लियोहिप्पस था, ठीक है, प्लियोहिप्पस टीथ हॉर्स से आया आज का ये जो है मॉडर्न हॉर्स, जिसे हम कहते हैं इक्वस। ठीक है,
ये जो है मॉडर्न हॉर्स है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक तुमने देखा था, हमने बिगिनिंग में ही कर लिए थे इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। और ये अराउंड 0.5 मिलियन ईयर्स एगो आया। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया कि प्लियोसीन इपोक के एंड में इक्वस आया, और ये जो है अगले इपोक यानी कि प्लिस्टोसिन इपोक में भी इट इज़ फाउंड है। और ये जो है इक्वस, ये मतलब इस हॉर्स ने कितने सारे नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स, डिज़ास्टर्स जो हैं वो इसने सरवाइव किए हैं, और ये अभी तक जो है ना बहुत सारी एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव कर रहा है। बट ये जो हॉर्स है बहुत ही मिस्टीरियस कंडीशन में साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका से गायब हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। वो रीज़न पता नहीं, बट दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में ये स्टिल जो है वो सरवाइव कर रहा था। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से इसके हर पॉइंट सुनोगे तो आपको जो हॉर्स का एवोल्यूशन जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो सीनोजोइक एरा के टर्शरी पीरियड में के 4 इपोक में हमने, अगर हम देखेंगे तो हॉर्स जो कितने तरह के इवॉल्व हुए, यहाँ पे देखो 3 + 2 5 + 6 11 + 3 14। ठीक है, यानी कि पूरे टर्शरी पीरियड में कितने तरह के हॉर्सेस की स्टेजेस आई, 14 टाइप की। बट अगर हम एक जिस्ट निकालें, इफ़ यू सी जस्ट सी, तो ये देखो ये जो मेजर लैंडमार्क जो है चेंजेस जो देखे गए वो इयोहिपस, मीजोहिपस, मैरिशिपस, प्लियोहिपस एंड इक्वस में। ठीक है, इक्वस जो है आज प्रेजेंट डे का हॉर्स है। यदि हम कंक्लूड करें इवोल्यूशन को, तो अगर इस पिक्चर को देखते हुए तो हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, देयर इज़ ग्रेजुअल इंक्रीज इन हाइट। कहाँ ये जो पहला ये वाला यो हिपस था वो 28 सेंटीमीटर का था। कहाँ अब ये जो प्रेजेंट डे हॉर्स है दैट इज़ अराउंड 150 सेंटीमीटर हाई इन हाइट। तो एक तो देर इज़ ग्रेजुअल इंक्रीज इन हाइट। सेकेंड जो दिस इज प्रोग्रेसिव ट्रेंड। सेकेंड जो आप देखोगे कि देर इज़ रिडक्शन इन नंबर ऑफ फंक्शनल डिजिट्स, रिडक्शन इन नंबर ऑफ फंक्शनल डिजिट्स। कैसे? शुरू में अगर आप देखोगे ईओ हिपस में जो है फंक्शनल डिजिट्स कितनी थी, 4 थी। वेर एज इक्वस में आते आते फंक्शनल डिजिट यानी कि थर्ड डिजिट जो है वो केवल फंक्शनल डिजिट रह गई, तो यानी कि एक डिजिट पर हम आ गए। तो ये जो ट्रेंड है ये क्या है, रिट्रोग्रेसिव ट्रेंड है, और इसमें जो है 4 से फंक्शनल डिजिट 1 तक रिड्यूस हो गई। ठीक है ना। थर्ड जो ट्रेंड है या जो चेंज है, नोटिसेबल चेंज है, वो है इंक्रीज इन साइज ऑफ द क्राउन, साइज ऑफ क्राउन ऑफ मोलर्स। मोलर जो टीथ थे वो उनकी जो हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, ब्रॉडन तो थी, इनका जो क्राउन है वो भी इंक्रीज हो गया। सो दिस इज अगेन प्रोग्रेसिव ट्रेंड। ठीक है, अगला चेंज जो है अगर देखो, ये तो 3 जो है मेजर चेंज थे। अगला जो चेंज नोटिसेबल चेंज था वो ये था कि देयर वाज इलोंगेशन ऑफ नेक एंड शोल्डर। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, इलोंगेशन ऑफ नेक एंड शोल्डर। ये आप देखो कि आप अगर आप पिक्चर देखो तो ये देखो इसकी नेक की हाइट जो लेंथ जो है कितनी थी, फिर ये देखो लेंथ और इंक्रीज हुई, और इस तरह से आते आते प्रेजेंट डे हॉर्स में जो लेंथ जो वो कितनी इलोंगेट कर गई। तो इलोंगेशन ऑफ नेक एंड शोल्डर। अगला चेंज जो था वो था स्ट्रेटनिंग एंड स्टिफनिंग ऑफ नेक। अभी मैंने आपको दिखाया कि नेक जो है वो स्ट्रेट भी होगी और स्टिफ भी होगी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी नेक की जो है कम होती चलेगी जैसे जैसे हॉर्स जो है इवॉल्व हुआ। नेक्स्ट चेंजेस जो रिमार्केबल चेंज आया वो ये था इंक्रीज इन द लेंथनिंग ऑफ फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। ठीक है, ये आप देखो कि जो लिम्स हैं इनकी जो लेंथ है वो किस तरह से रिमार्केबली यहाँ इतनी रिड्यूस थी, और इस तरह से वो
इंक्रीज हुई। और फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में जो एक चेंज जो आया वो ये आया कि रेडियो अल्ना जो है वो भी कम्प्लीटली फ्यूज़ हो गए फोर आर्म में, और हाइंड लेग्स में जो है टीबिया फिब्यूला में फिब्यूला जो है एकदम ही रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये जो है चेंज था। नेक्स्ट जो चेंज नोटिसेबल चेंज था दैट वाज इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेन। जैसे जैसे हेड का साइज़ बढ़ा, हेड के साइज़ बढ़ने के साथ साथ ब्रेन जो है वो भी, ब्रेन का साइज़ भी बढ़ा, ऑब्वियसली स्कल का साइज़ बढ़ा। और जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ब्रेन में जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, एंड सेरिब्रल इज़ द साइट ऑफ इंटेलिजेंस। तो दैट इज़ हॉर्स को इसलिए हम एक इंटेलिजेंट एनिमल मानते हैं। नेक्स्ट जो चेंज था वो था डीपनिंग ऑफ द स्कल, डीपनिंग ऑफ द, मैं तुम्हें एक डायग्राम भी दिखाती हूँ, ऑफ द फ्रंट पोर्शन ऑफ स्कल एंड डीपनिंग ऑफ लोअर जॉ। लोअर देखो मैं दिखाती हूँ, ये आप देखो, ये देखो आप ये जो फ्रंट पोर्शन है ये इस तरह से डीपन हो गया, और इस तरह से लोअर जॉ भी देखो इस तरह से डीपन हो गया, नहीं तो इस तरह से हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। तो देयर इज डीपनिंग ऑफ द फ्रंट पोर्शन ऑफ द स्कल एंड लोअर जॉ, राइट। अगला जो चेंज है वो ये है वाइडनिंग ऑफ इंसाइजर टीथ। ये मैंने शुरू के लेक्चर में ही बताया था आपको, जो प्रेजेंट डे हॉर्स है उसका जो अगले वाला जो इंसाइजर टीथ है वो इस तरह से जो उसके अगर हम लोअर पोर्शन देखें तो वो इस तरह से ब्रॉडेंड है। हमारा जो इंसाइजर वो कैसा शार्पेंड है, शार्प है ना एकदम, इस तरह से शार्प होता है वो टीथ, पर ये शार्पेंड नहीं है, ये ब्रॉडेंड है, और उसका जो बेस है वो इस तरह से इतना ब्रॉड है ताकि जो फूड को च्यू करने में हेल्प कर सके। ये देखो मैं स्कल में भी दिखाती हूँ, कैन यू सी ये पोर्शन, ये देखो ये जो है इंसाइजर्स है, ये ऊपर वाले इंसाइजर्स है, ये देखो ये इस तरह से, तो जो इंसाइजर्स हैं वो आगे से ब्रॉडेंड है और फ्लैट है, तो वाइडनिंग ऑफ इंसाइजर टीथ। नेक्स्ट जो चेंज है वो नोटिसेबल चेंज है वो इंक्रीज्ड सेरेशन ऑन द मोलर टीथ, इंक्रीज्ड serrations on the molar teeth। देखो मैं दिखाती हूँ, सेरेशन का मतलब क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये उभार से बहुत सारे, इनको बोलते हैं सेरेशंस। ठीक है, तो ये जो मोलर ये पीछे ये जो ये तो प्री मोलर, ये आगे वाले मोलर, पीछे वाले मोलर, तो मोलर्स पर जो ये जो सेरेशंस है ना, इस तरह के उभार हैं, ये जो है ज़्यादा हो गए हैं। उससे क्या हुआ कि फ्लैट सरफेस प्रोवाइड हो गया, लार्ज सरफेस फॉर ग्राइंडिंग द फूड, तो इंक्रीज सेरेशन ऑन द मोलर टीथ। अगला चेंज नोटिसेबल चेंज है वो है मोलराइजेशन ऑफ लास्ट 3 प्रीमोलर्स। देखो मैं दिखाती हूँ, ये फर्स्ट, ये क्या है, ये फर्स्ट प्रीमोलर है लोअर जॉ का, ये फर्स्ट प्रीमोलर है अपर जॉ का, ये डायस्टीमा है। ठीक है, तो ये जो बाकी के 3 जो प्रीमोलर्स हैं इनका मोलैरी फॉर्म हो गया। मोलैरी फॉर्म का मतलब ये है कि ये टीथ भी मोलर टीथ की तरह इस तरह से ब्रॉडेंड हो गए और हाईली सीमेंटेड हो गए। ठीक है, तो ये अगला जो मोलराइजेशन ऑफ लास्ट 3 प्रीमोलर, क्योंकि फर्स्ट प्रीमोलर तो आगे की तरफ लोकेटेड है, लास्ट के 3 मोलर्स जो है मोलर के साथ लोकेटेड हैं, तो इसीलिए इन 3 प्रीमोलर्स का मोलरी फॉर्म हो गया है। और ये मैं बता ही चुकी हूँ, देयर इज इंक्रीज्ड सीमेंटम ऑन द टीथ। टीथ के जो क्रस्ट है, जैसे ये जो अपर नेक है, यहाँ पे जो है एक नॉन लिविंग मटेरियल है, हार्डन्ड मटेरियल जिसको सीमेंटम बोला है, वो डिपॉजिट हो गया, जिससे कि ग्राइंडिंग जो है वो इजी हो जाती है। तो देयर इज इंक्रीज सीमेंटम ऑन द टीथ। तो देखो ये इस तरह से 12 पॉइंट्स जो है आपको नोटिसेबल पॉइंट जो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स के दौरान नोटिस किए गए या ये चेंजेस आए। राइट, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।